ओके तो फ्रेंड्स अब फराडे भैया का सेकंड लॉ, ओके फराडे भैया का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, फिर से हम नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट्स। ओके ये एटॉमिक मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर और कुछ भी नहीं, उसे मैं कहूंगा इक्विवेलेंट वेट। क्या कहूंगा? इक्विवेलेंट वेट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी इधर क्या कहा जा रहा है कि जब भी हमारी प्रोसेस हो रही है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो एक बोल सकते हो रिएक्टेंट जो है वो खत्म होता है और प्रोडक्ट जो है वो बनने लगती है, और उस प्रोडक्ट का जो अमाउंट है उसके बारे में इधर बात की गई है कि आपने कितना जो पर्टिकुलर है कितना अमाउंट ऑफ जो नया प्रोडक्ट है वो जनरेट हुआ है। तो सिंपल, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास और कुछ नहीं होता, एटॉमिक मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किए, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने पास किए हैं, वही है हमारा इक्विवेलेंट वेट। ओके देन अब डेफिनेशन को भी देख लेते एक बार। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution is are proportional to the chemical equivalent weight। यानी कि हमने समझो अलग अलग सब्सटेंसेस डाले, फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट की और कॉपर की, फिर जिंक सल्फेट और जिंक की, इनका मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार किया है। तो चलो, तो इसमें जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, कितनी क्वांटिटी के अंदर, ओके कितनी हमने सबको इलेक्ट्रिसिटी कैसे दी, सेम दी, ओके सेम इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की, और उसके बाद उसमें से कितने अमाउंट में जो सब्सटेंस जनरेट होगा, कितने अमाउंट में जो प्रोडक्ट जनरेट होगा, वही चीज जो है वो हमें ये जो लॉ है वो कहता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक मास ऑफ द मेटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, या फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हो इक्विवेलेंट वेट के। ओके इससे रिलेटेड कुछ जो न्यूमेरिकल्स है इसके रिलेटेड थोड़ी हम फॉर्मूला आगे देखेंगे, और न्यूमेरिकल्स भी हम कुछ कंडक्ट करने वाले हैं। तो चलो इतना आपको समझ में आया, यही है हमारे फैराडे भैया का सेकंड लॉ।